हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे चैनल के राजस्थानी व्यूअर्स को हैप्पी गणगौर। जी हाँ, आज गणगौर है जो कि राजस्थानी फेस्टिवल है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मैं भी गणगौर की पूजा में इनवाइटेड हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ। वैसे तो आज यहाँ पे 16 श्रृंगार करके तैयार हुआ जाता है और अपनी गणगौर को भी 16 श्रृंगार करके तैयार किया जाता है, लेकिन मैं तो सिर्फ दूसरे यहाँ इनवाइटेड हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से साधारण से तैयार हुई हूँ। जी हाँ, सज धज के मैं ज़रा बन ठन के बाण चलाऊंगी नैनन के। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने फेस को स्कार्फ से कवर किया है। कड़ी चिलचिलाती धूप में हम चल दिए गणगौर की पूजा करने। रास्ते में मेरी फ्रेंड भी मिल गई है मुझे, जैसा कि वो मिलने ही वाली थी, और हम चल दिए मेरे बड़े बेटे को लेके। अभी इस तरह से ही रास्ते में मिलते मिलते हम बहुत लेडीज़ का ग्रुप तैयार हो जाएगा जहाँ हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाते जाते तक। और ये देखिए, पूजा के लिए ये उनके परिवार में हम जा रहे थे, परिवार के लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं, तो हम सब यही मिले। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को गणगौर और ईश्वर बनाया जाता है और उनकी भी पूजा की जाती है, जिस तरह से गणगौर की पूजा की जाती है। मैं तो यूपी को बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ गणगौर की पूजा नहीं की जाती है, तो इसीलिए मुझे गणगौर की पूजा का विधि विधान नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यहाँ मंदिर से ये लोग कलश भर के ले जाते हैं और फूल कलश ये लोग मंदिर से ले जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ पूजा करते हैं, फिर ये गणगौर के पास ले जाके इस कलश को रख देते हैं, फिर वहाँ भी कुछ पूजा करते हैं। तो यहाँ पे कलश भरने के बाद पूजा हो रही थी और देसी राजस्थानी गीत गाए जा रहे थे। मैं भी इस गणगौर की पूजा को विधि विधान से पहली बार ही देख रही थी, क्योंकि पहले अगर मैं इनवाइटेड होती थी तो मैं सीधा घर पहुंच जाती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा, जो कि मुझे रास्ते पे मिली थी, कि पूरी विधि विधान से आज वो मुझे पूजा दिखाएगी। तो इस तरह से मैं उसके वजह से ये पूजा देख पा रही हूँ पूरी तरह से। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक पूजा चल रही थी और हम एक गार्डन में रुके हुए थे, तो हमने थोड़ी से यहाँ पे फ़ोटो शूट किया अपना, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र भी इनके साथ था, तो उसने भी हमारी कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली और हमने भी अपने कैमरे से अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली। जब तक की पूजा कर रही थी, उसके बाद सब घर की तरफ चल दिए, यहाँ से अपना अपना कलश लिया। यहाँ तो बहुत साधारण तरीके से आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फुल डीजे चल रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था। जिनके घर हम इनवाइटेड हैं उनके घर हम पहुंच चुके हैं, और इस तरह से जो कलश लोग लेकर आए थे वो यहाँ पे इस तरह से रख दिया है। जहाँ पे उन लोगों ने गणगौर की पूजा की होगी, वहाँ पे इस तरह से कलश को रख दिया है। ये उनके गणगौर ईश्वर हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, और इस तरह से पूजा की गई थी। और ये उनके यहाँ का कलश है जिनके यहाँ पे हम इन्वाइटेड थे। पूजा बहुत भव्य तरीके से की जा रही थी, और ये पूजा जोड़े में सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे जिनके घर हम इनवाइटेड थे वो लोग जोड़े में ये पूजा कर रहे थे, और घर की बड़ी बूढ़ी उन्हें इस तरह से किस तरह से पूजा करनी है ये बता रहे थे, पूजा कर रहे थे, करवा रहे थे। देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग हर साल ही इस तरह से गणगौर की पूजा करते हैं। मैं तो ये सब पूरे विधि विधान से पहली बार देख रही थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग इस तरह से जोड़े में पूजा करते हैं, तो 2 जोड़े इस तरह से पूजा कर रहे थे और साथ में कुछ बोल भी रहे थे गणगौर के लिए, गणगौर माता के लिए, जो कि मेरे कैमरे के वॉइस ओवर में भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा था। ये लोग इतने धीमे धीमे बोल रहे थे, लेकिन एक एक जोड़ा काफ़ी देर तक कुछ ये इस तरह की पूजा कर रहे थे। ये लोग सारी सुहागनें ये पूजा करती हैं, और ये 16 से 20 दिन की पूजा होती है गणगौर की, और उसके बाद ये इसका उद्यापन किया जाता है। ये पूजा कंप्लीट होती है, उसके बाद आप गणगौर का व्रत ना करें, पूजा करते हैं लेकिन व्रत ना करें, तो व्रत का उद्यापन था और मैं उद्यापन में इनवाइटेड थी। यहाँ राजस्थान में गणगौर का ये 16 दिन का गणगौर की पूजा बहुत ही कठिन पूजा मानी जाती है और बहुत श्रद्धा से की जाती है, बहुत धूमधाम से भी की जाती है। ये गणगौर को राजस्थान का महापर्व कहा जाता है, कठिन पूजा कही जाती है। 16 दिनों तक इसी तरह से कहीं मंदिर से जल भर के लेके आया जाता है, माता रानी को पूजा की जाती है, छिड़का जाता है जल उनके ऊपर,
ये 16 दिन तक का डेली रूटीन होता है और शायद 16 दिन का व्रत भी किया जाता है। इसे राजस्थान की सारी महिलाएं करती हैं, शादीशुदा और बिना शादीशुदा के कन्याएं भी इसे करती हैं। गणगौर यहाँ राजस्थान में एक श्रद्धा का पर्व है, महिलाओं की श्रद्धा है इसमें। आज अपनी फ्रेंड के कहने पे मैंने भी ये पूजा की। जैसा कि कहा गया कि ये पूजा जोड़े में की जाती है, तो एक सुहागिन को उसका जोड़ा नहीं मिल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनका जोड़ा बन जाऊं और उनके साथ पूजा करूं, तो मैंने भी उनके साथ ये पूजा करी। जिनके साथ मेरा जोड़ा बनाया गया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको बताती जाऊंगी, आप उसी तरह से मेरे साथ पूजा करती जाएं। तो बस उनके कहने के साथ साथ मैं चलती रही और ये पूजा मैंने भी की। पूजा के बाद हमने जीमंड किया। जी हाँ, इस तरह से राजस्थानी लंच को यहाँ जीमंड बोलते हैं। तो हमने भी राजस्थानी तौर तरीके से आज जीमंड किया, पूरी तरह देसी तरीके से। जीमंड के बाद हमें विदा दी गई, जिसमें था एक बर्तन, सुहाग की चीज़ें, कपड़ा और फल और मिठाई। सब करने के बाद हम घर की तरफ चल दिए। घर जाके थोड़ा सा आराम किया। शाम का वक्त हो चुका है और आज ईद भी है, तो आप भी देखिए ये ईद का चांद, खूबसूरत सा, जो कि इतने बड़े आसमान में ना छोटा सा दिखाई दे रहा है, पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज गणगौर के दिन ही यहाँ शाम को गणगौर का मेला लगता है, तो हम संध्या को देखिए, संध्या बेला कितनी खूबसूरत दिख रही है। और ये हमारे कॉलोनी का व्यू, संध्या के टाइम पे इस कॉलोनी का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ऊपर से ये ईद का चांद, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बन रहा था सब मिला के। और हम चल दिए हैं पैया वॉक करते हुए गणगौर का मेला देखने के लिए। यहाँ मेले में बड़े मंदिर से गणगौर की मूर्ति लाई जाती है और फिर यहाँ रखी जाती है और फिर मेला लगता है। काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से और छोटा बच्चा मेरे साथ होने की वजह से मैं भीड़ के पास नहीं गई और दूर से ही दर्शन कर लिए। पूजा तो हम सुबह कर ही चुके थे और बस मेले का थोड़ा सा लुत्फ़ उठाने चल दिए। बहुत भीड़ थी, शूट करना इम्पॉसिबल था, सो घर आ गए। थोड़े बहुत खिलौने लिए थे बच्चों के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। नए नए खिलौने जब बच्चों को मिलते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चों से ज़्यादा तो मैं ही बहुत खुश हो जा रही थी। बचपन की याद आने लगी, जब जिस तरह से मम्मी पापा के साथ मेले चले जाते थे और अपनी पसंद की जो छोटी मोटी सी चीज़ें ले आते थे, बहुत खुशी होती थी उनसे। तो बच्चों को भी आज इस तरह की चीज़ें दिलाई गई और लेके बच्चे दोनों बहुत खुश हो रहे थे। ये उटपटांग और अतरंगी से खिलौने देखकर तो बचपन की याद आ गई, तरोताज़ा हो गई बचपन की यादें। कोई बात नहीं, बचपन हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। तो अब बच्चों के साथ भी अब इन खिलौनों के साथ खेल के बचपन को याद कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। सबके अंदर एक बच्चा होता है और उस बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। वो ज़िंदा रहता है तो हमारे दिल की दिली ज़िंदा रहती है। तो बस इसी तरह से अपने व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में हमारी राजस्थानी लाइफस्टाइल और हमारी सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल के लिए हमारे चैनल को करें फॉलो एंड सब्सक्राइब।